क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 90, 100 साल तक भी खुश और एक्टिव कैसे रहते हैं, जबकि बहुत से लोग 40, 50 की उम्र में ही थक जाते हैं, तनाव में रहते हैं और जिंदगी से खुश नहीं होते? आखिर ऐसा क्या फर्क है उनकी सोच और जीवन में? इसी सवाल का जवाब हमें एक जापानी कॉन्सेप्ट में मिलता है, जिसे कहा जाता है इकिगाई। इकिगाई का मतलब होता है वो वजह जिसकी वजह से आप हर सुबह खुशी से उठते हैं, यानी जीवन जीने का असली कारण। जापान के ओकिनावा नाम की जगह पर दुनिया के सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीने वाले लोग रहते हैं और उनकी जिंदगी का एक बड़ा राज है उनका इकिगाई। उनके पास जीने का एक मकसद होता है, एक ऐसा काम जो उन्हें खुशी देता है और जिससे उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी की कीमत है। इकिगाई को समझने के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी होती है। पहली चीज, आपको क्या करना पसंद है, यानी आपकी पसंद और आपका पैशन। दूसरी चीज, आप किस काम में अच्छे हैं, यानी आपकी स्किल। तीसरी चीज, दुनिया को किस चीज की जरूरत है। और चौथी चीज, किस काम के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। जब ये चारों चीजें एक जगह मिल जाती है, वही आपका इकिगाई बन जाता है। बहुत लोग जिंदगी में इसलिए खुश नहीं होते क्योंकि वे सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं या सिर्फ वही काम करते हैं जो समाज उनसे चाहता है, लेकिन उनका मन उस काम में नहीं लगता। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए एक लड़का है जिसे बचपन से ही पढ़ाने का शौक है। उसे लोगों को नई चीजें समझाना अच्छा लगता है। अगर वही लड़का टीचर बन जाए, लोगों को पढ़ाए, बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाए और उसे उस काम के लिए पैसे भी मिले, तो ये उसका इकिगाई बन सकता है। अब वो सिर्फ नौकरी नहीं कर रहा होगा, बल्कि अपने मकसद को जी रहा होगा। इसलिए वो अपने काम से खुश रहेगा और हर दिन एनर्जी के साथ काम करेगा। जापान के ओकिनावा में रहने वाले बुजुर्ग लोगों की जिंदगी को देखें तो वे रिटायर होने के बाद भी काम करते रहते हैं। वे बागवानी करते हैं, मछली पकड़ते हैं, लोगों की मदद करते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं। उनकी जिंदगी का एक मकसद होता है, इसलिए वे बोर नहीं होते और उनका शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा वे बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेते, साधारण खाना खाते हैं, दोस्तों के साथ समय बिताते हैं और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि जिंदगी में बहुत बड़े लक्ष्य होने जरूरी नहीं है। कई बार छोटी छोटी खुशियां ही जिंदगी को खूबसूरत बनाती है, जैसे सुबह की ताजी हवा में टहलना, परिवार के साथ समय बिताना, किसी की मदद करना या वो काम करना जो आपको सच में पसंद है। जब हम इन छोटी खुशियों को महत्व देते हैं, तब हमारी जिंदगी में संतुलन आता है और हम ज्यादा खुश महसूस करते हैं। एक और उदाहरण देखिए। मान लीजिए एक लड़की को पेंटिंग करना बहुत पसंद है। अगर वो अपने इस शौक को नजरअंदाज करके सिर्फ पैसे कमाने के लिए ऐसा काम करे जिसमें उसका मन नहीं लगता, तो वो धीरे धीरे तनाव में रहने लगेगी। लेकिन अगर वो अपने पेंटिंग के टैलेंट को विकसित करे, लोगों को सिखाए या अपनी पेंटिंग बेचने लगे, तो वही काम उसकी खुशी और कमाई दोनों बन सकता है। यही इकिगाई का असली मतलब है। इस किताब की एक और महत्वपूर्ण बात है, धीरे चलो लेकिन लगातार चलो। आज की दुनिया में लोग बहुत जल्दी सफलता चाहते हैं। वे तुरंत अमीर बनना चाहते हैं, तुरंत प्रसिद्ध होना चाहते हैं। लेकिन इकिगाई हमें सिखाता है कि असली खुशी धीरे धीरे मेहनत करने में है, अपने काम को बेहतर बनाते रहने में है। जापान में काइजेन नाम की एक सोच भी है, जिसका मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करना। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी बेहतर बनते हैं, तो कुछ सालों में आप बहुत आगे पहुंच सकते हैं। इसके अलावा इकिगाई हमें रिश्तों की अहमियत भी बताता है। ओकिनावा में लोग अकेले नहीं रहते, वे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रहते हैं। उनके पास एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसे मोआई कहा जाता है। इस ग्रुप के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ समय बिताते हैं और मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। इसी वजह से उनकी जिंदगी में अकेलापन कम होता है और वे ज्यादा खुश रहते हैं। अब सवाल आता है कि हम अपने जीवन में इकिगाई कैसे ढूंढ सकते हैं? इसके लिए आपको खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे।
पहला सवाल, मुझे क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है? दूसरा, मैं किस काम में अच्छा हूं? तीसरा, लोग किस चीज के लिए मेरी मदद चाहते हैं? और चौथा, किस काम से मैं पैसे भी कमा सकता हूं? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको अपने जीवन का मकसद समझ आने लगेगा। याद रखिए, इकिगाई कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में मिल जाए। ये एक यात्रा है। इसमें समय लगता है, अनुभव लगता है और खुद को समझने की जरूरत होती है। लेकिन जब आप अपना इकिगाई ढूंढ लेते हैं तब आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। तब काम बोझ नहीं लगता, बल्कि खुशी का कारण बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ बीतती न रहे बल्कि सच में खुशहाल बने, तो अपने इकिगाई को खोजने की कोशिश कीजिए। वो काम खोजिए जो आपके दिल को खुशी दे, जिसमें आप अच्छे हों और जिससे दूसरों को भी फायदा हो। यही वो रास्ता है जो आपको एक लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी की तरफ ले जा सकता है। अब सवाल यह है कि अगर किसी इंसान को अभी तक अपना इकिगाई नहीं मिला है तो वो क्या करे? बहुत से लोग यही सोचते हैं कि शायद उनका कोई खास मकसद नहीं है या वे किसी खास काम के लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन सच ये है कि हर इंसान के अंदर कोई न कोई खास क्षमता जरूर होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे जल्दी पहचान लेते हैं और कुछ लोगों को उसे समझने में थोड़ा समय लगता है। मान लीजिए एक लड़का है जो कॉलेज में पढ़ रहा है। वो हर दिन क्लास जाता है, पढ़ाई करता है, परीक्षा देता है, लेकिन उसके अंदर से खुशी नहीं आती। उसे लगता है कि वो सिर्फ दूसरों की उम्मीदों को पूरा कर रहा है। एक दिन वो सोचता है कि आखिर उसे सच में क्या करना अच्छा लगता है। उसे याद आता है कि बचपन से ही उसे लोगों को मोटिवेट करना और नई चीजें समझाना अच्छा लगता था। तब वो छोटे छोटे वीडियो बनाना शुरू करता है, लोगों को पढ़ाई के टिप्स देता है, किताबों की समरी बताता है। धीरे धीरे लोग उसके वीडियो पसंद करने लगते हैं। अब वो वही काम कर रहा है जो उसे पसंद है, जिसमें वो अच्छा है और जिससे लोगों को फायदा भी हो रहा है। यही धीरे धीरे उसका इकिगाई बन सकता है। इकिगाई का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है वर्तमान में जीना। आज की दुनिया में बहुत लोग या तो अपने अतीत की गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में परेशान रहते हैं। लेकिन जापानी लोग हमें सिखाते हैं कि असली खुशी वर्तमान पल में होती है। जब आप पूरी ध्यान से अपने काम में लगे होते हैं तब आपको समय का पता ही नहीं चलता। इस स्थिति को फ्लो कहा जाता है। फ्लो का मतलब है कि आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको आसपास की कोई चीज महसूस नहीं होती। उदाहरण के लिए सोचिए कि कोई इंसान पेंटिंग बना रहा है। वो इतनी लगन से पेंटिंग बना रहा है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता। 2 घंटे कब निकल गए उसे पता ही नहीं चला। यही फ्लो की स्थिति है और यही वो पल है जब इंसान सबसे ज्यादा खुश महसूस करता है। अगर आप अपने जीवन में ऐसे काम ढूंढ लेते हैं जिनमें आप फ्लो महसूस करते हैं, तो वही काम आपके इकिगाई के करीब हो सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या इकिगाई सिर्फ बड़े सपनों या करियर से जुड़ा होता है? बहुत लोग सोचते हैं कि इकिगाई तभी मिलेगा जब वे बहुत बड़े इंसान बन जाए, बहुत पैसा कमा ले या बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ले। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इकिगाई का मतलब सिर्फ बड़ी उपलब्धियों से नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में मिलने वाली खुशी से भी है। जापान के कई बुजुर्ग लोगों को देखिए। वे कोई बड़े बिजनेसमैन या बड़े सेलिब्रिटी नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी खुशहाल है। कोई रोज अपने बगीचे में पौधे लगाता है, कोई मछली पकड़ने जाता है, कोई अपने पड़ोसियों से बातें करता है और कोई बच्चों को कुछ नया सिखाता है। ये छोटे छोटे काम ही उनकी जिंदगी को अर्थ देते हैं। यही उनका इकिगाई है। एक कहानी समझिए। एक बूढ़े व्यक्ति थे जो हर सुबह जल्दी उठकर अपने छोटे से बगीचे में काम करते थे। वे पौधों को पानी देते, मिट्टी ठीक करते और नए पौधे लगाते। किसी ने उनसे पूछा कि आप हर दिन इतना मेहनत क्यों करते हैं, जबकि आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है? उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं इन पौधों को बढ़ते हुए देखता हूं
तो मुझे लगता है कि मैं भी जिंदगी के साथ बढ़ रहा हूं। यही उनका इकिगाई था। उन्हें खुशी किसी बड़ी चीज से नहीं, बल्कि अपने छोटे से काम से मिलती थी। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि जिंदगी में संतुलन बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ काम करते रहेंगे और आराम या रिश्तों के लिए समय नहीं निकालेंगे, तो धीरे धीरे हम थक जाएंगे और खुशी खत्म हो जाएगी। इसलिए जापानी लोग काम के साथ साथ आराम, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने को भी बहुत महत्व देते हैं। आज की दुनिया में बहुत लोग मोबाइल, सोशल मीडिया और लगातार भागदौड़ में उलझे रहते हैं। वे इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें खुद के लिए समय ही नहीं मिलता। लेकिन अगर आप अपने इकिगाई को खोजना चाहते हैं, तो आपको कभी कभी रुककर खुद से बात करनी होगी। आपको सोचना होगा कि आपको किस चीज से सच में खुशी मिलती है। मान लीजिए एक छात्र है जो हर दिन सिर्फ पढ़ाई और परीक्षा के बारे में सोचता रहता है। धीरे धीरे वो तनाव में रहने लगता है। लेकिन अगर वही छात्र पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा समय अपने शौक के लिए भी निकाले, जैसे किताब पढ़ना, खेलना, लिखना या नई चीजें सीखना, तो उसका दिमाग भी शांत रहेगा और वो ज्यादा खुश महसूस करेगा। यही संतुलन इकिगाई की तरफ ले जाता है। इकिगाई का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कभी हार मत मानो। जिंदगी में मुश्किलें जरूर आती है, कई बार हमें असफलता भी मिलती है, लेकिन अगर आपके पास एक मकसद है, तो आप मुश्किल समय में भी आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आप क्यों मेहनत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए सोचिए कि कोई व्यक्ति एक लेखक बनना चाहता है। शुरुआत में शायद उसकी किताबें ज्यादा नहीं बिकेंगी, लोग उसे ज्यादा नहीं जानेंगे, लेकिन अगर उसे लिखने से सच्ची खुशी मिलती है, तो वो लिखना बंद नहीं करेगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाएगी और लोग उसके काम को पहचानने लगेंगे। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि खुशी का राज तुलना में नहीं है। आज बहुत लोग दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम समझने लगते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उनके पास उतना पैसा, उतनी प्रसिद्धि या उतनी चीजें नहीं है, तो वे खुश नहीं हो सकते। लेकिन सच ये है कि हर इंसान का रास्ता अलग होता है। आपका इकिगाई भी अलग होगा और किसी दूसरे का अलग। जब आप अपनी जिंदगी को दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं और अपने रास्ते पर ध्यान देते हैं, तब आपको असली शांति मिलती है। तब आप अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों में भी खुशी महसूस करते हैं। आखिर में इकिगाई हमें एक बहुत सरल लेकिन गहरी बात सिखाता है। जिंदगी का मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि खुश रहना है। जब आपके पास हर सुबह उठने की एक वजह होती है, जब आप वो काम करते हैं जो आपको अच्छा लगता है और जिससे दूसरों को भी फायदा होता है, तब जिंदगी सच में अर्थपूर्ण बन जाती है। इसलिए अपने दिल की आवाज को सुनिए, अपने अंदर की क्षमता को पहचानिए और वह रास्ता चुनिए जो आपको सच्ची खुशी देता है। यही इकिगाई का असली संदेश है और यही वह रास्ता है जो आपको एक लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी की ओर ले जा सकता है। अब एक और गहरी बात समझते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि इकिगाई मिल जाने के बाद जिंदगी हमेशा आसान हो जाती है, लेकिन सच ये है कि जिंदगी में चुनौतियां हमेशा रहेंगी। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब आपके पास एक मकसद होता है, तो आप मुश्किलों से भागते नहीं हैं, बल्कि उनका सामना करने की ताकत आपके अंदर आ जाती है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो डॉक्टर बनना चाहता है। डॉक्टर बनने का सपना आसान नहीं होता। सालों तक पढ़ाई करनी पड़ती है, कई बार थकान होती है, कई बार असफलता भी मिलती है। लेकिन अगर उसके अंदर लोगों की मदद करने की सच्ची इच्छा है, तो वही इच्छा उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। यही उसका इकिगाई बन जाता है। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि हर दिन को एक नए मौके की तरह देखना चाहिए। बहुत लोग सुबह उठते ही तनाव महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आज फिर वही काम करना है, वही भागदौड़ करनी है। लेकिन अगर आपके पास एक मकसद है, तो हर सुबह एक नए अवसर की तरह लगती है। आप सोचते हैं कि आज मैं कुछ नया सीख सकता हूं, किसी की मदद कर सकता हूं या अपने सपनों के करीब एक कदम और बढ़ सकता हूं। जापान के लोगों की एक और खास आदत होती है, वे अपने काम को बहुत सम्मान देते हैं। चाहे कोई छोटा काम हो या बड़ा काम,
वे उसे पूरी लगन से करते हैं। अगर कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट में खाना बनाता है तो वो कोशिश करता है कि हर डिश सबसे अच्छी बने। अगर कोई व्यक्ति सफाई का काम करता है तो वो भी उसे पूरी ईमानदारी से करता है। यही सोच उन्हें अपने काम में गर्व महसूस कराती है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। मान लीजिए एक व्यक्ति चाय की दुकान चलाता है। अगर वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए चाय बना रहा है तो शायद उसका मन उस काम में नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो सोचता है कि उसकी चाय पीकर लोगों को खुशी मिलती है, लोग ताजगी महसूस करते हैं, तो वही काम उसके लिए खास बन सकता है। धीरे धीरे वो अपनी चाय को बेहतर बनाता है, नए स्वाद लाता है और लोग उसकी दुकान को पसंद करने लगते हैं। यही छोटी सी चीज भी किसी का इकिगाई बन सकती है। इकिगाई हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आज की दुनिया में लोग हर चीज जल्दी चाहते हैं। जल्दी सफलता, जल्दी पैसा, जल्दी पहचान। लेकिन असली संतुष्टि धीरे धीरे मेहनत करने से मिलती है। जब आप अपने काम में समय लगाते हैं, धैर्य रखते हैं और लगातार सुधार करते रहते हैं, तब आपकी सफलता भी मजबूत होती है और आपकी खुशी भी लंबे समय तक रहती है। इसके साथ ही इकिगाई हमें अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखने की भी सलाह देता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम अपने मकसद को भी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे। इसलिए जापानी लोग रोज थोड़ा बहुत व्यायाम करते हैं, चलते हैं, हल्का और संतुलित भोजन करते हैं और तनाव को ज्यादा जगह नहीं देते। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इकिगाई सिर्फ खुद के लिए नहीं होता, बल्कि दूसरों के लिए भी होता है। जब आपका काम किसी और की जिंदगी को बेहतर बनाता है, तब आपको उससे ज्यादा संतोष मिलता है। उदाहरण के लिए एक शिक्षक जब अपने छात्रों को सफल होते हुए देखता है, तो उसे सिर्फ अपनी नौकरी की खुशी नहीं मिलती, बल्कि उसे यह महसूस होता है कि उसने किसी की जिंदगी में फर्क पैदा किया है। आखिर में इकिगाई हमें यह समझाता है कि जिंदगी एक यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अगर आपके पास एक मकसद है तो हर दिन का सफर अर्थपूर्ण बन जाता है। तब आप सिर्फ समय नहीं गुजार रहे होते, बल्कि अपनी जिंदगी को सच में जी रहे होते हैं। अब एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण बात समझते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जब उन्हें अपना इकिगाई मिल जाएगा तब उनकी जिंदगी पूरी तरह परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन असल में इकिगाई का मतलब परफेक्ट जिंदगी नहीं है, बल्कि अर्थपूर्ण जिंदगी है। यानी ऐसी जिंदगी जिसमें आप हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जो आपको अंदर से संतुष्टि देता है। जिंदगी में हमेशा सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होता। कभी हमें असफलता मिलती है, कभी लोग हमारी आलोचना करते हैं और कभी परिस्थितियां हमारे खिलाफ हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास एक मजबूत मकसद है तो आप इन सब चीजों से टूटते नहीं हैं। आप हर मुश्किल को सीखने का मौका मानते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए, एक व्यक्ति है जिसे संगीत बहुत पसंद है। शुरुआत में शायद कोई उसकी आवाज को पसंद न करे, लोग उसका मजाक भी उड़ाए। लेकिन अगर उसके अंदर संगीत के लिए सच्चा प्यार है तो वो अभ्यास करना बंद नहीं करेगा। धीरे धीरे उसकी कला बेहतर होगी और एक दिन वही लोग उसकी तारीफ भी करेंगे। यही इकिगाई की ताकत है। यह आपको लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि खुशी किसी एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने से नहीं आती। असली खुशी उस सफर में होती है जो हम हर दिन तय करते हैं। जब आप अपने काम में डूब जाते हैं, कुछ नया सीखते हैं, किसी की मदद करते हैं या अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं, तब आपको सच्ची संतुष्टि मिलती है। जापान के लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी को धीरे धीरे और पूरी जागरूकता के साथ जीना चाहिए। जब आप खाना खा रहे हो तो उसका स्वाद महसूस कीजिए। जब आप चल रहे हो तो आसपास की हवा और प्रकृति को महसूस कीजिए। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो पूरी ध्यान से उसकी बात सुनिए। यही छोटी छोटी चीजें जीवन को सुंदर बनाती है। एक और उदाहरण देखिए। मान लीजिए एक छात्र है जो अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहता है। उसे लगता है कि अगर वो जल्दी सफल नहीं हुआ तो उसकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। लेकिन जब वो इकिगाई की सोच को समझता है तो उसे पता चलता है कि सफलता एक लंबी यात्रा है।
वो धीरे धीरे अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना शुरू करता है, नई चीजें सीखता है और अपने लक्ष्य की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाता है। कुछ समय बाद उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी पहले से ज्यादा शांत और खुशहाल हो गई है। इकिगाई का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हर इंसान की जिंदगी की एक खास कीमत होती है। चाहे आपका काम छोटा हो या बड़ा, अगर आप उसे ईमानदारी और खुशी के साथ करते हैं तो वही काम आपके जीवन को अर्थ देता है। इसलिए अपने जीवन को सिर्फ दूसरों से तुलना करके मत देखिए। अपनी ताकतों को पहचानिए, अपने शौक को महत्व दीजिए और ऐसा काम करने की कोशिश कीजिए जिससे आपको खुशी मिले और दूसरों को भी फायदा हो। जब आप ऐसा करते हैं तब धीरे धीरे आपका जीवन संतुलित और अर्थपूर्ण बन जाता है। तो दोस्तों, इकिगाई हमें यह सिखाता है कि जिंदगी का असली राज है मकसद, संतुलन और खुशी। जब ये तीनों चीजें आपके जीवन में आ जाती हैं, तब हर सुबह उठना भी एक उत्साह बन जाता है और हर दिन एक नए अवसर की तरह महसूस होता है। अब अंत में एक बहुत सरल लेकिन गहरी बात समझते हैं। हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी ये सोचते हुए गुजार देते हैं कि असली खुशी कहीं भविष्य में मिलेगी, जब हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, बड़ा घर होगा या बहुत नाम होगा। लेकिन इकिगाई हमें सिखाती है कि खुशी किसी दूर के लक्ष्य में नहीं छुपी होती, बल्कि वो हमारे रोज के छोटे छोटे कामों में होती है। जापान के ओकिनावा में रहने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी को भारी नहीं बनाना चाहिए। अगर आप हर दिन बस 3 चीजों पर ध्यान दें, स्वास्थ्य, अच्छे रिश्ते और अर्थपूर्ण काम, तो जिंदगी अपने आप संतुलित हो जाती है। यही वजह है कि वहां के लोग उम्र के आखिरी पड़ाव तक भी सक्रिय और खुश रहते हैं। सोचिए, अगर हर सुबह उठते समय आपके मन में ये भावना हो कि आज का दिन भी किसी अच्छी चीज के लिए है, शायद आज आप कुछ नया सीखेंगे, शायद किसी की मदद करेंगे या शायद अपने किसी सपने की तरफ एक छोटा कदम बढ़ाएंगे। यही छोटी छोटी चीजें मिलकर जीवन को बड़ा बनाती है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। एक शिक्षक रोज अपने छात्रों को पढ़ाता है। शुरुआत में ये बस एक नौकरी की तरह लग सकता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसके पढ़ाए हुए छात्र आगे जाकर सफल हो रहे हैं, अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बना रहे हैं, तब उसे एहसास होता है कि उसका काम सिर्फ पढ़ाना नहीं था, वो लोगों का भविष्य बना रहा था। वही काम उसका इकिगाई बन गया। इसी तरह एक किसान खेत में मेहनत करता है। शायद उसकी जिंदगी बहुत साधारण हो, लेकिन जब वो अपनी फसल को उगते हुए देखता है और जानता है कि उसी फसल से हजारों लोगों का पेट भरेगा, तो उसके काम में भी एक गहरा अर्थ होता है। यही इकिगाई का असली मतलब है, ऐसा काम जो आपको भी खुशी दे और दुनिया को भी थोड़ा बेहतर बनाए। इस सोच का एक और हिस्सा है कृतज्ञता यानी आभार। अगर हम हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद महसूस करें जो हमारे पास है, जैसे परिवार, दोस्त, स्वास्थ्य और सीखने के अवसर, तो हमारी सोच धीरे धीरे सकारात्मक बन जाती है। तब हम शिकायतों की बजाय अवसरों को देखने लगते हैं। इकिगाई हमें यह भी याद दिलाता है कि जिंदगी कोई दौड़ नहीं है। हर इंसान का रास्ता अलग होता है और हर किसी की गति भी अलग होती है। इसलिए दूसरों से तुलना करने की बजाय अपने रास्ते पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। जब आप अपने रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो हर छोटी उपलब्धि भी खुशी देने लगती है। और शायद यही इकिगाई का सबसे सुंदर संदेश है। जिंदगी का असली मतलब सिर्फ बड़े सपनों को हासिल करना नहीं है, बल्कि हर दिन को अर्थपूर्ण बनाना है। जब आपके पास एक वजह होती है सुबह उठने की, जब आपका दिल अपने काम में लगा होता है और जब आपको लगता है कि आपकी मौजूदगी से किसी की जिंदगी में थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, तभी जिंदगी सच में खूबसूरत बनती है। यही कारण है कि इकिगाई सिर्फ एक किताब का विचार नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। अगर हम इस सोच को धीरे धीरे अपनी जिंदगी में अपनाने लगें, अपने शौक को समय दें, अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखें, रिश्तों को महत्व दें और हर दिन कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, तो हमारी जिंदगी भी पहले से ज्यादा शांत, संतुलित
और खुशहाल बन सकती है। अगर आपको ऐसी ही ज्ञान से भरी किताबों की आसान और दिलचस्प समरी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम दुनिया की बेहतरीन किताबों को सरल भाषा में समझते हैं, ताकि आप कम समय में ज्यादा ज्ञान हासिल कर सकें और अपनी सोच को बेहतर बना सकें। यहां आपको ऐसी किताबों के विचार मिलेंगे जो आपकी सोच, आदतें और जिंदगी का नजरिया बदल सकते हैं, जैसे एटॉमिक हैबिट्स, द साइकोलॉजी ऑफ मनी और रिच डैड पुअर डैड जैसी मशहूर किताबों की समरी। अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते आपको ऐसी किताबों का ज्ञान आसान भाषा में मिलता रहे, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि एक अच्छी किताब आपकी सोच बदल सकती है, और जब सोच बदलती है तब धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगती है।